नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति विशेष की। उस व्यक्ति विशेष का जन्म आज ही के दिन 9 मई 1540 में हुआ था। उस व्यक्ति विशेष का नाम भारत के हर बच्चे के जुबान पे रहता है। उस व्यक्ति का नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के बच्चे, पूरे दुनिया के लोग उस महान व्यक्ति को जानते हैं, जिसे दुनिया ने वीर शिरोमणि का भी उपाधि दिया है। उस व्यक्ति विशेष को हिंदुस्तान की जनता वीरता, साहस और शौर्य के लिए जानती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात महाराणा प्रताप सिंह की कर रहा हूं, मेवाड़ के राजा, और एक ऐसे राजा जो पूरे जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन कभी मुगल सम्राट अकबर की गुलामी मंजूर नहीं थी। मेवाड़ ही वो राज्य था जिसको कई बार मुगलों ने जीतने का प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं पाया। मेवाड़ ही वो महाराणा का ताकत थी जिसने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं की। अकबर को पूरे भारतवर्ष कब्जा करने नहीं दिया। हल्दी घाटी का वो युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिस युद्ध में दोनों तरफ से क्षत्रिय लड़े थे। अकबर के सेनापति वो भी क्षत्रिय थे, और जो लड़ने वाला विरोधी था वो भी क्षत्रिय था। तो इतिहास के उस पन्ने में वो तमाम चीजें छुपी हुई हैं जो क्षत्रिय के शौर्य गाथा को बताती हैं। महाराजा उदय सिंह के पुत्र माता जयंती और इन दोनों का पुत्र प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप, सिसोदिया वंशी महाराणा के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। अकबर को भी भय लगता था। अकबर ने कई बार सेनाएं भेजी, लेकिन मुट्ठी भर क्षत्रिय योद्धाओं ने उन्हें हरा कर वापस भेज दिया। और एक ऐसा समय भी आया कि महाराणा को जंगल में शरण लेनी पड़ी, लेकिन जंगल में भी उन्होंने कोल और भील जैसे आदिवासी समाज को जोड़कर, आदिवासियों को जोड़ के और मजबूती से वो अकबर के खिलाफ लड़े। ये पूरा इतिहास गवाह है। जो छापामार युद्ध की जो कला है, वो कहीं ना कहीं महाराणा के उस युद्ध पद्धति का ही हिस्सा है, जिसमें वो जंगल से निकलते थे, छापामार युद्ध करते थे,
मुगल सैनिकों से, अकबर के सैनिकों से, और फिर जंगल में चले जाते थे। तो पूरा जीवन उनका संघर्ष का रहा, लेकिन अपने सनातन संस्कृति को, अपने मेवाड़ को उन्होंने कभी मुगल सल्तनत के अंदर नहीं आने दिया। वही एक योद्धा थे जिन्होंने क्षत्रिय राजाओं महाराजाओं को जोड़ के मजबूत सेना बनाई। महाराणा सांगा के बाद से महाराणा प्रताप ही वो योद्धा रहे जिन्हें दुनिया शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए याद करती है। और महाराणा के साथ साथ उतना ही सम्मान उनके घोड़े चेतक को भी मिलता है, क्योंकि चेतक अपने महाराज को अपने पीठ पर बैठा के एक बहादुरी के साथ लड़ता रहा, और बहुत ही विषम परिस्थितियों में जब महाराणा को वहां से निकलना पड़ा, तो एक बहुत चौड़े नदी को पार करते वक्त चेतक को चोट लगी और वो वीर गति को प्राप्त। तो महाराणा के साथ साथ चेतक को भी सम्मान इतिहास देता है, उसके वफादारी का सम्मान, उसके योद्धा होने का सम्मान, जिसने उसने अपने मालिक की रक्षा अपनी प्राण की आहुति देके की। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं संतोष प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत अपने उस महान पूर्वजों को प्रणाम करता हूं, अपने उन महान पूर्वजों को सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके इतिहास को इस दुनिया ने अमर बनाया। और हमें इस बात का गर्व हमेशा रहेगा कि हम सिसोदिया वंशीय महाराणा के मेवाड़ के सम्मान की लड़ाई, भारत के सम्मान की लड़ाई, भारतीयों के सम्मान की लड़ाई हमेशा अलग अलग मंचों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब तक जीवित रहेंगे, महाराणा के सम्मान में उनके शौर्य गाथा का विवरण पूरे दुनिया के सामने देते रहेंगे। हमें फक्र है अपने पूर्वजों पर, जिनके वीर गाथा से हिंदुस्तान की मिट्टी आज भी उन्हें याद करती है। महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर मैं देश और देश के बाहर रहने वाले उन तमाम क्षत्रिय बंधुओं को, क्षत्रिय परिवारों को, सिसोदिया, तोमड़, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो अलग अलग कुलबे में बटे हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आपके एकता और आपके वीरता की कहानी जब तक इस धरती पर क्षत्रिय जिंदा रहेगा, महाराणा अमर हैं और उनकी अमर गाथा हर वह क्षत्रिय और भारतीय सुनाते रहेंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत। धन्यवाद।